यह पेपर 2 रहा और यह पेपर 1 रहा। इसका कठिन पेपर होने की वजह से कट ऑफ नीचे चला जाएगा। अगर 75-72 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो मेंस पे बैठने का दोबारा मौका मिलना ही चाहिए। स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों 2026 का यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम समाप्त हो चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट रो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अपने पेरेंट्स से बातें नहीं कर पा रहे हैं, अपने दोस्तों से बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनको घर जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। उनको लगता है ना कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब हम क्या करें। दुनिया के सबसे कठिन एग्जामों में से एक यूपीएससी 2023 में सबसे ज्यादा कठिन सवाल पूछा। 2023 की हम बात कर रहे हैं, सबसे कठिन सवाल था। पूरे इतिहास का देखा जाए तो सबसे ज्यादा कठिन सवाल 2023 में पूछा गया, लेकिन फिर भी उस पेपर को एक स्टूडेंट बना सकता है। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट, एक मेहनती स्टूडेंट आसानी से बना सकता है। 2026 का जो पेपर था ना, 2023 का भी बाप निकला। दुनिया का सबसे कठिन पेपर, सबसे ट्रिकी पेपर, सबसे वाहियात पेपर 2026 का रहा। ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे भी शब्द हैं। और जो लोग 4 साल 5 साल 6 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू तक अपनी पहुंच बनाई, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, आज उनके लिए भी 2026 का यूपीएससी प्रीलिम बहुत ज्यादा कठिन हो चुका है। वो अंदर से टूट चुके हैं, वो अंदर से मर चुके हैं। आखिर यूपीएससी एक स्टूडेंट से क्या चाहता है? आप बता भी नहीं रहे हो कि क्या पढ़ना है, आप कह भी नहीं रहे हो कि हम यहां से पूछने वाले हैं। मतलब क्या कि यूपीएससी स्टूडेंट पढ़े तो पढ़े क्या? एक बेचारा 4 साल 5 साल से वो पढ़ाई करते हैं, 4-5 साल वो मेहनत करते हैं, बहुत सारी चीजों को सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं, इस आस में कि प्रीलिम्स निकलेगा, मेंस निकलेगा, इंटरव्यू निकलेगा, अंत तक अपनी पहुंच जरूर बना ही लेंगे। लेकिन पूरी उनकी मेहनत पर आपने पानी फेर दिया। अब वो स्टूडेंट कहीं के नहीं रहे। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे दोस्तों से हमने बात किया, अपने दोस्तों से बातें किया। दिल्ली कोई रह रहा है, कोई इलाहाबाद है, कोई पटना में बैठा हुआ है, सब रो रहे हैं। 4 साल 5 सालों से कभी घर नहीं आया, शादी ब्याह अटेंड नहीं किया, बर्थडे अटेम्प्ट नहीं किया, सब कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया, घर पर नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यूपीएससी मांगता है ना एक स्टूडेंट से, उन्होंने सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन अंत में यूपीएससी ने उस खंजर से वार किया ना कि अब वो स्टूडेंट कहीं के नहीं रहा, कहीं के नहीं रहा। हम लोगों ने बार बार मेंस, इसके पहले भी हमने मेंस लिखा, कटअप अच्छा खासा निकल गया, मार्क्स अच्छे खासे बन गए। ये दोनों पेपर हमारे पास है यूपीएससी प्रीलिम्स का 2026 का, हमको सेक्शन ए मिला हुआ था। यह पेपर 2 रहा और यह पेपर 1 रहा, जीएस 1 का, जीएस का। इसमें और देखा जाए तो इसके पहले भी हमने मेंस दे रखा है। बहुत सारे बच्चों को हम गाइड करते हैं मेंटर के रूप में। यूपीएससी स्टूडेंट जो पीसीएस के स्टूडेंट होते हैं उनको भी हम गाइड करते हैं, अपने ऑफलाइन स्टूडेंट को भी गाइड करते हैं। लेकिन हमने इसमें अगर देखा तो लगभग कि 71, लगभग कि 70 हमने अटेम्प्ट किया, 70 सवाल हमने अटेम्प्ट किया। इस सब कटअप की अगर बात करें तो लगभग कि 80 के आसपास कटअप रहने वाला है, 80, 77, 78 के आसपास कटअप रहने वाला है। क्योंकि 2023 में जो कटअप था ना, 2023 में कतो 76-75 के आसपास था। इसका कठिन पेपर होने की वजह से कटअप नीचे चला जाएगा। अगर 75-72 के आसपास अगर नंबर आ रहा है तो मेंस में बैठने का दोबारा मौका मिलना ही चाहिए। दिक्कत हो रहा है सी सेट में, लेकिन जीएस 1 का पेपर सबसे ज्यादा लेंदी था। अगर यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के जो पेपर बनाने वाले जो टीचर होते हैं ना, उनसे भी वो 4-5 घंटे में पेपर नहीं सोल्व कर पाएगा।
80 क्वेश्चन वो ला नहीं पाएगा। यार लक्ष्मीकांत के एक एक शब्द हमारे दिमाग में छपा हुआ है। जीसी लियोन हो, आपका स्पेक्ट्रम हो, आपका मृणाल पटेल सर का जो इकोनॉमिक्स की किताबें आती है, एंशिएंट हिस्ट्री के जो उपेंद्र सिंह की जो किताबें आती है, भाई सब यहाँ पर छपा हुआ है ना। पिछले 15 सालों का पेपर को हमने 360 डिग्री घुमा दिया, पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिस कर लिया, सब कुछ यहाँ पर छपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वहां से एक भी सवाल नहीं आया। एक भी सवाल की हम बात कर रहे हैं। घर पर जो लोग बैठे होते हैं ना, जो घर पर जो लोग बैठे होते हैं, उनके दिमाग में पेपर तो बहुत आसान होता है, पेपर तो कोई सोल्व कर लेगा, हम तो एक फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई कर लेंगे। ये किनके लिए होता है? जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं, जो घर पर बैठे होते हैं और जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं, बस दूसरे किसी को कोसते रहते हैं। कोई बात नहीं, कुछ तो भाई साहब सह लेंगे हम लोग, उसमें कौन बड़ी बात है। अगर हमसे गलतियां हो गई तो आपकी बातों को सहने में कोई बुराई वाली बात नहीं है। भाई साहब एक यूपीएससी स्टूडेंट जो मेहनत करता है वो हम ही जानते हैं ना। जो एक यूपीएससी स्टूडेंट वही जानता है कि तैयारी कैसे होती है, पढ़ाई कैसे होती है, कैसे बहुत सारी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है। पिछले 3 सालों से यूपीएससी अपना पिछले 3 साल पहले हमने यूट्यूब चैनल की शुरुआत किया था। 3 साल में लगभग हमने 150 वीडियो हमने अपलोड किया। हर 3-3 महीना बाद, 4-4 महीना पर, 6-6 महीना पर एक वीडियो आता है। कारण क्या है? ये यूपीएससी है। अगर आज हमने रेगुलर अगर यूट्यूब पर आता, सब कुछ अच्छे से सब कुछ मैनेज करते हैं, तो आज हम बहुत मतलब कि आज भी हम है उस लेवल पर जितना एक रुपया कमाने वाला होता है ना, उतना हम कमा लेते हैं, लेकिन उससे मजा नहीं आता है। तो साफ साफ मेरा कहने का मतलब यह है ना कि यदि आप यूपीएससी के फील्ड में जा रहे हैं, तो यदि आपका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, फाइनेंशियल आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और 4 से 5-6 साल तक यदि आप यूपीएससी के फील्ड में देने के लिए तैयार है, एकदम जा सकते हैं। फाइनेंशियल आपका ठीक नहीं है, आप नहीं समय दे सकते हैं, यूपीएससी आपके लिए नहीं बना हुआ है। एक केवल आप भीड़ के हिस्सा बनकर रह जाइएगा मेरे भाई। अब देखते हैं रिजल्ट के दिन आपको मालूम चलेगा कि हमने क्या किया नहीं किया। बताने का मन नहीं कर रहा ना कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, जो एग्जाम हॉल के अंदर जो प्रेशर होता है, और घर पर पेपर बैठकर सोल्व करने में, और एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर पेपर सोल्व करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। उतने भयानक टेम्परेचर में सवालों को सोचना, बनाना बड़ा मेंटल प्रेशर हो जाता है ना। दूसरे लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। घर पर जो लोग पेपर कभी देखते भी नहीं है, कभी पेपर को सोल्व भी नहीं करते हैं, बस नाम सुने कि यूपीएससी हो जाएगा, इतना आसानी है हो जाएगा। मेहनत करना पड़ता है थोड़ा सा। हालांकि मेहनत तो ठीक है, एक गधे भी मेहनत करते हैं, लेकिन अब यूपीएससी बता भी तो नहीं रहा है ना कि भाई साहब कौन सी चीजों पर है, क्या पर है, नहीं पर है। वो तो यूपीएससी बता भी नहीं रहा है ना। आपने सिलेबस में लिख दिया कि ये पढ़ लो, और यूपीएससी उसको ना यूपीएससी स्टूडेंट 10 बार 20 बार पढ़ लेता है, लेकिन वहां सवाल पूछता नहीं है। बता इथिक्स के पेपर कहां से आएगा सर? जीएस पेपर 1 में 122 से सवाल पूछ लिया भाई साहब जीएस पेपर 1 में। मतलब कि माथा का दर्द कर दिया ना। साफ साफ कहने के मेरा मतलब यह है मेरे दोस्त, बैकग्राउंड आपका अच्छा है, फाइनेंशियल ठीक ठाक है, 4 से 5 साल तक यदि अभी यूपीएससी के देने वाले हो, इसमें आओ, नहीं तो प्लान बी देखना शुरू कर दो।